धन्यवाद राजाओं के राजा, महान ईश्वर, हम आपके चरणों में, आपकी उपस्थिति में, आपके अनुग्रह और आपके प्रेम में आते हैं प्रभु जी। पिता, आप अच्छे चरवाह हो प्रभु जी, और आप हमें हरियाली की तरफ लेके जाते हो प्रभु जी। हाँ पिता, होने दीजिए प्रभु जी, आज के वचन हमारे जीवन में बेहतरीन बदलाव लेकर आए। यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा आपके नाम को चढ़ाते हैं, आमेन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि किस तरीके से हमें प्रभु का वचन ग्रहण करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा हम लोग निकालेंगे मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय 3 वचन। सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, लिसन, अ फार्मर वेंट आउट टू सो हिज सीड, एज ही वाज secreting the seed, some fell along the path, and the bird came and ate it up. जब वचन हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकल रहा है। आपको पता है, जब बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है तो कट्टे में बहुत बीज होता है और उसे वो उठाए रखता है। जब वो अपनी खेती की ओर बढ़ा और उसने बीज को फैलाना शुरू किया, अपने खेत में डालना शुरू किया, तो वचन इस तरीके से बता रहा है कि कुछ जो बीज है वो कहाँ गिर गए? किनारे गिर गए। और जो किनारे गिर गए उसे पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। जब हम बीज की बात करें तो वचन हमें एक बीज की तरह बताया गया। जिस तरीके से एक बीज जब धरती में उगा दिया जाता है तो कई गुना पर फल लाता है, उसी तरीके से वचन जब हमारे हृदय में जाता है और सही में वो उगता है तो आने वाले समय में वो कई गुना प्रतिफल लाता है। तो जब हम वचन सुनते हैं तो हम सुनकर बहुत लजीज शब्दों में बोलते हैं, वाह क्या वचन था, मजा आ गया। आज प्रभु के सेवक ने बहुत प्यारा प्रभु का वचन बांटा है। लेकिन घर पर जाते के साथ ही वो वचन कहां चला जाता है पता नहीं लगता है, क्योंकि शैतान आता है और उस वचन को चुराकर ले जाता है। क्योंकि कोई भी बुराई का मास्टर ये नहीं चाहता कि आप भलाई की तरफ, एक अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू करो। वो आपको कभी अच्छे रास्ते पर चलते हुए देखना नहीं चाहता। इसी तरीके से कुछ ऐसे स्थान पर गिरा, जब आप खेत देखे होंगे, खेत के अंदर कई जगहों पर पत्थर रह जाते हैं, पत्थर। तो मैं वचन दोहरा देता हूं, यहां पे लिखा है, some fell on rocky places where it did not have much soil, it sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. जब कोई चीज पत्थर पे पड़ जाती है, कोई बीज पत्थर पे गिर गया, तो क्या पत्थर पे वो जड़ बना पाएगा? जड़ कहाँ बनती है? उपजाऊ जमीन में बनती है, मट्टी में बनती है। वो कभी भी रूट नहीं पकड़ पाएगा, कभी भी जड़ नहीं पकड़ पाएगा। तो वचन लिखा है कि हम वचन सुनते हैं, बहुत बार हमारे हृदय में भी रख लेते हैं, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाते।
कि हमने ले तो लिया, लेकिन कब वो परिस्थितियों में इस्तेमाल करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, ये हमको समझ में नहीं आता। और सूरज की गर्मी पड़ते के साथ वो चीज जल जाती है, खत्म हो जाती है। अर्थात परिस्थितियां आने पर हम लोग क्या करते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, वचन को याद नहीं रख पाते हैं, वचन को भूल जाते हैं। आगे 7 वचन से पढ़ेंगे। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, अदर सीड फेल अमंग थॉर्न्स which grew up and choked the plants so that they did not bear again grain. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, multiplying 30, 60, even 100 times. Then Jesus said, he who has ear to hear, let him hear. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बहुत से बीज झाड़ियों के बीच में गिर गए। मतलब बहुत बार परिस्थितियां क्या होती हैं, लोगों की गंभीर होती हैं, और वो ऐसी परिस्थिति में आकर जब बैठते हैं तो उनका जो माइंड होता है वो वचन पर नहीं होता, वो कहां होता है, परिस्थितियों पर होता है। और वचन कह रहा है कि वो वचन सुनते तो हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, वो इस्तेमाल करने की सोचते भी हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां देखते हैं, परिस्थितियां, चिंताएं उनको वचन में आगे बढ़ने नहीं देती। हम छोटी छोटी चिंताओं में इतना बहक जाते हैं, छोटी छोटी चिंताओं में इतना खो जाते हैं कि वास्तविकता में वो वचन को ग्रहण करके चलना कैसे, ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन वचन कह रहा है, जो इन वचनों को, जो अच्छी भूमि में गिरता है, जो खेती में गिर जाता है, खेती वाली भूमि में गिरता है, लिखा स्टिल अदर सीड फॉल ऑन गुड सॉइल, जो अच्छी मिट्टी में गिरता है, इट केम अप, वो क्या करता है, उगता है, ग्रो अप, बढ़ता है, प्रोड्यूस अ क्रॉप, मतलब वो भी क्या करता है, लोगों की बढ़ोतरी का कारण बनता है। मतलब एक बीज सैकड़ों बीजों को जन्म देते हैं, और सैकड़ों बीज फिर से कुछ भोजन की पूर्ति के लिए काम आते हैं, कुछ फिर से उगाने के लिए काम आते हैं। तो वचन कहता है, जो बेहतरीन है, जो प्रभु के वचन को अपने अंदर ग्रहण करता है, वही अपने जीवन में 30, 60 एवं 100% काम करेगा। वही अपने घर में सच्चाई, पवित्रता को फैला सकता है। वही अपने घर, अपने रिश्तेदारी, अपने पड़ोसियों में सच्चाई को फैलाने की ताकत रख सकता है। वचन पे चलना, जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा परिवार बदलना शुरू करता है। हालेलुया। ये ऐसा ही है कि आपको बीज की तरह आपके अंदर वचन बो दिया गया है, और अब वचन क्या करना है, ग्रो करना जरूरी है, निकलना जरूरी है, आपके अंदर वचन दिखना जरूरी है। बहुत बार बहुत सारी परिस्थितियों में हम वचन को अहमियत नहीं दे पाते, वचन पर हम लोग नहीं चल पाते, और जब हम नहीं चलते तो हमें देखकर हमारा परिवार भी कभी प्रभु में बढ़ना नहीं चाहेगा, कभी प्रभु को लेना नहीं चाहेगा। वो कहेगा, तुम ही ऐसे हो तो हम कैसे चले, क्योंकि जिसने प्रभु का वचन पहले सुन लिया वो
ही अपने घर का उद्धारक हो गया। हम तो स्वर्ग जानने के लिए, स्वर्ग राज्य जाने के लिए सब चीज कर रहे हैं, लेकिन एक काम छोड़कर कि हम वचन को अहमियत नहीं दे रहे, हम वचन पर परिस्थितियों में नहीं चल रहे, जिसके कारण हमारा परिवार प्रभु के वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, प्रभु को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आज यीशु मसीह कहता है, then Jesus said, he who has ears to hear, let him hear. जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, अगर हमारे पास कान है तो हम क्या करें, उसे खोलें और सुन लें, वचन की गहराई को समझें, क्योंकि जब तक हम ना बदलेंगे हमारा परिवार कभी ना बदलेगा। जब तक हम प्रभु की तरफ सच्चाई और खराई से ना चलेंगे, हमारा परिवार, हमारी रिश्तेदारी, हम पड़ोसियों को बदलने में भी सक्षम नहीं होंगे, और जिन लोगों को लेके चल रहे होंगे उन्हें भी बिखरा देंगे, उन्हें भी तोड़ देंगे। तो आज समझिए कि प्रभु की तरफ चलने का सबसे बेहतरीन रास्ता है परमेश्वर के वचन को काम करने देना अपने जीवन में। आपके जीवन से ही लोग खाएंगे और लोग बढ़ेंगे। जब आप ही खराब हो तो आपको देखकर दूसरे लोग कैसे उन चीजों को खा पाएंगे। जब आप बहुत अच्छे हो तो आपकी चीजों को लेकर वो भी बढ़ेंगे। तो आप परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर का वचन हमें बढ़ोतरी का रास्ता दिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमें ग्रोह का रास्ता दिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमें उद्धार का रास्ता दिखा रहा है। क्या आपके घर में उद्धार आ चुका है? क्या आपने वचन को अपने जीवन में काबू किया? क्या आप सच्चाई में प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं? तो चलिए धन्यवाद के साथ प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हर परिस्थिति में प्रभु के वचन को आगे रखा होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु के वचन को महत्व दिया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपका परिवार आपके कारण उद्धार पा चुका है। तो धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी के नाम में, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेम में, उसकी अगुवाई में। और हम लोग प्रभु की सेवा इसी तरीके से आगे करते रहें और प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहें। अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का प्रेम, सहभागिता और शांति यीशु के नाम में सदा सर्वदा काल तक हम सभी के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, पिता पुत्र के नाम में होती रहे। आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड।